पंखों वाला घोड़ा और सुनहरा अंडा। पंख वाला घोड़ा आसमान में उड़ता हुआ जंगल में देख रहा था। कैरेट खाता हुआ खरगोश, हरे भरे खुले मैदान में घास चरता हुआ हिरण, शेर और बाघ की आपस में बातचीत, वो ये सब देख रहा था। अरे वाह, ये जंगल कितना सुंदर है। यूं वो मन ही मन सोच रहा था कि तभी उसके सामने एक सफेद हाथी आया। ऐरावत जी, नमस्कार। आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें एक कार्य सौंपने आया हूँ। जी, आज्ञा दे। ये सुनहरा अंडा लो। हर साल जंगल को सुरक्षित रखने के लिए हम वन देवता की पूजा कर उन्हें ये अर्पित करते हैं। तुम इसे ले जाओ और वन देवता के चरणों में समर्पित करो। ध्यान रहे, ये शाम से पहले हो जाना चाहिए। जी महाराज। पंख वाले घोड़े ने उस सुनहरे अंडे को ले लिया और जब वो जंगल के ऊपर से आसमान में उड़ रहा था तब उसने देखा कि जंगल में खरगोश और कछुए के बीच दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। पंख वाले घोड़े को ये आकर्षित कर रहा था। वो वहीं पर रुककर उस स्पर्धा को देखने लगा। जैसे ही कछुए की जीत हो गई, पंख वाले घोड़े को भी ये बहुत अच्छा लगा और अपनी खुशी व्यक्त करने के चक्कर में उसने सुनहरे अंडे को छोड़ ताली बजा दी, जिससे हुआ यूं कि सुनहरा अंडा नदी में जा गिरा। अरे, ये क्या हुआ? पंख वाला घोड़ा इतना घबराया कि वो तुरंत वहाँ से वापस सफेद हाथी के पास गया और फिर जो कुछ भी हुआ उसे स्पष्ट बता दिया। पता है तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? जंगल के विनाश का कारण बनने जा रहे हो तुम। यूं गुस्साया हाथी जोर से बोला। ऐरावत महाराज जी, मेरे इस अपराध का कोई तो परिहार होगा, मुझे बताएं। अब तुम्हें स्वयं उस सुनहरे अंडे को खोजकर वन देवता को अर्पण करना होगा। तब तक तुम्हें कोई क्षमा नहीं मिलेगी और जब तक तुम ये कार्य संपन्न नहीं करते तुम इन पंखों से उड़ नहीं पाओगे। पंखों के होते हुए भी तुम किसी साधारण अश्व की तरह ही चलोगे। और हाँ, ध्यान रहे तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते। यूं उस हाथी ने उसे श्राप दिया। अगले ही पल पंखों वाला घोड़ा नीचे धरती पर आ गया। जब पंखों वाला घोड़ा जंगल से होता हुआ जा रहा था तब बाकी सभी जानवर उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। फिर यूं चलते चलते घोड़ा नदी किनारे पहुंचा। हे नदी देवता, उस सुनहरे अंडे को बाहर प्रकट कीजिए। यूं उसने प्रार्थना की। अनजाने में मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर मुझे शीघ्र कोई मार्ग बताइए। यूं आंसू बहाते हुए उस घोड़े ने बहुत उदास होकर प्रार्थना की। फिर अचानक नदी के अंदर से एक स्वर सुनाई दिया। सुनो अश्व, मुझ में जल का प्रवाह सहज ही होता है। इसमें गिरा कोई भी वस्तु एक ही स्थान पर नहीं रहता, पर मैं तुम्हारी एक सहायता कर सकती हूँ। सुनहरा अंडा महेंद्रगिरी पहाड़ियों के पास है, जो वन के बिल्कुल पास में है। नदी ने उसे उस जगह के बारे में बताया तो पंख वाला घोड़ा तुरंत वहाँ से दौड़कर चला गया। दौड़ते दौड़ते वो जंगल तक जा पहुँचा, पर उसने देखा कि जंगल में रहने वाले खरगोश ने नदी में पानी पीते पीते उस सुनहरे अंडे को देख लिया था। अरे वाह, ये अंडा कितना सुंदर है, सुनहरे रंग में चमचमा रहा है। वो बहुत खुश हुआ और उस सुनहरे अंडे को लेकर तुरंत अपने दोस्तों को दिखाने ले गया। फिर हिरण, कबूतर, खरगोश, बंदर, ये सारे छोटे जानवर उस सुनहरे अंडे के साथ खेलने लगे। तभी पंख वाले घोड़े ने वहाँ पर आकर उन सबको देखा। दोस्तों, ये अंडा मेरा है, मुझे वापस दे दो। अच्छा, ये अंडा तुम्हारा है? क्या तुमने दिया है? किसी कार्य हेतु ये अंडा मुझे दिया गया है। तो हम भी इसे किसी कार्य के लिए ही ले आए हैं। मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये अंडा मुझे दे दो। चलो ठीक है, हम तुम्हें ये अंडा तो दे देंगे, पर बदले में तुम्हें हमें पीठ पर बिठाकर जंगल भर के सैर करानी होगी। यूं खरगोश ने अल्हड़पन से कह दिया और जंगल घूमने की इच्छा जताई। हाँ ठीक है दोस्त। फिर घोड़े ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और जंगल भर की सैर कराकर वापस उसी जगह ले आया। कम से कम अब मुझे वो सुनहरा अंडा दे दो। हमने तुम्हारे सुनहरे अंडे को इस जंगल में कहीं छुपा कर रखा है, जाओ जाकर ढूंढ लो। ऐसा कहकर वे सभी हंसने लगे। पंख वाले घोड़े की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे।
वो जंगल में हर तरफ ढूंढने लगा, पर उसे कहीं भी सुनहरा अंडा मिला ही नहीं। वन देवता, अब तुम्हें मेरी सहायता करो। यूं थका हारा दौड़ दौड़ कर टांगों में दर्द की वजह से उस पंख वाले घोड़े ने वन देवता से प्रार्थना की और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दूसरी ओर सूर्यास्त होने का समय हो रहा था। पंख वाला घोड़ा जब उस पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम कर रहा था कि अचानक उसे सुनहरे अंडे की परछाई दिखाई दी। उसने चौंक कर जैसे ही ऊपर देखा तो पेड़ की टहनी पर सुनहरा अंडा था। इतनी ऊंचाई पर रखा सुनहरा अंडा कैसे ले, उसकी समझ में नहीं आया। इसीलिए उसने तुरंत वायुदेव से प्रार्थना की। हे वायुदेव, अब आप ही मेरे सहारा हो, मेरी मदद करो। अपने घुटनों पर बैठकर घोड़े ने प्रार्थना की। अचानक तेज हवा आने लगी। उस हवा के झोंके की वजह से सुनहरा अंडा सीधे जाकर घोड़े की पीठ पर आ गिरा, जिससे घोड़ा सूर्यास्त होने से पहले ही वन देवता के चरणों में उस अंडे को समर्पण करने के लिए वहां से तुरंत दौड़ पड़ा। उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, वो बस दौड़ा जा रहा था। फिर सूर्यास्त होने से पहले ही जिस सुनहरे पेड़ को वन देवता के रूप में पूजा जाता था, उनके चरणों में घोड़े ने उस सुनहरे अंडे को समर्पित कर दिया। फिर अगले ही क्षण वहाँ पर सफेद हाथी प्रकट हुआ। अश्व, तुम्हारा साहस अद्भुत है। तुम्हारा ये समर्पण चिरकाल याद रखा जाएगा। तुमने जो अपनी शक्तियाँ खोई थी वो तुम्हें वापस मिलती है। यूं सफेद हाथी ने घोड़े के समर्पण को सराहा और फिर अगले ही पल अश्व और सफेद हाथी आसमान में उड़कर चले गए।